हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 16 जिसका शीर्षक है नमक, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे मैंने आपको उसका सार जो है समझा दिया था, तो आप बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आपने नमक पाठ में ये समझा और पढ़ा कि कैसे सफ़िया जो है वो पाकिस्तान में लाहौर जाती है, तो सिख बीवी उससे वहाँ का नमक मंगवाती है। अब सिख बीवी नमक क्यों मंगवाती है? क्योंकि वो लाहौर की रहने वाली थी और विभाजन के बाद वो सरहद के इस पार आकर के रह रही थी। यहाँ अब उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था और बहुत खुश भी थे, लेकिन फिर भी जब वो लाहौर का नाम सुनती थी, यानी अपने वतन का नाम सुनती थी, तो बहुत भावुक हो जाती थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। जब सफ़िया से उसने सुना कि वो लाहौर जा रही है, तो वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा नमक उसके लिए सौगात के रूप में लाने के लिए कहा। और सफ़िया कैसे फिर वहाँ से नमक लेके आती है? पहले वो छिपा करके लाना चाहती है, लेकिन नहीं छिपा करके लाती, क्योंकि वो चाहती है कि कैसे भी किसी भी तरह से वो नमक तो लेके जाएगी ही जाएगी, तो वो सीधा ही बता देती है। क्योंकि वहाँ पे जो कस्टम अधिकारी हैं, जो पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी हैं, वो दिल्ली को अपना वतन मानते हैं, जो भारत के कस्टम अधिकारी हैं वो ढाका को अपना वतन मानते हैं, और सिख बीवी लाहौर को अपना वतन मानती है। तो सफ़िया सोचती है कि पता नहीं कौन सा किसका वतन है। ये लोग सब जो है रह रहे हैं, विभाजन तो हो गया। इसका विभाजन का कारण तो राजनीतिक है, राजनीतिक कारणों से जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने थे। तो अब जो है लोग रह रहे हैं, लेकिन अपने स्थान को, अपनी जगह को, जहाँ वो शुरू से रहे हैं, जहाँ पर वो पले बढ़े हैं, उस स्थान को भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो वहाँ से नमक ले आती है। अब उसके में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको समझाऊंगी और आप जो ध्यान से सुनोगे। प्रश्न नंबर 1 है, लाहौर का नाम सुनकर सिख बीवी ने क्या किया था? लाहौर का नाम सुनकर सिख बीवी बड़ी भावुक हो गई थी और फिर वो लाहौर के बारे में सफ़िया से बातें करने लगी, बताने लगी कि कैसे वहाँ के लोग जो है आपस में मिलजुल करके रहते थे, और वहाँ पर हम जब रहते थे तो कैसे आपस में मिल के रहते थे, कभी एक दूसरे से गलत व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है, किसी कारणवश जो है देश का बंटवारा हो गया है और हमें इधर आकर के रहना पड़ा है। ये बातें करते करते हुए बड़ी दुखी हो गई थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रश्न नंबर 2 आता है, सिख बीवी की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? वही जो मैंने पहले प्रश्न का उत्तर बताया। वे लाहौर का नाम सुन करके वो बड़ी भावुक हो गई थी, और जब वो लाहौर के बारे में बातें कर रही थी, वहाँ के लोगों के बारे में बातें कर रही थी, तब वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बड़ी दुखी हो गई थी क्योंकि वो वहीं पे पली बड़ी थी, लेकिन अब उन्हें यहाँ आकर के रहना पड़ा था। अब यहाँ पर उनका अच्छा व्यापार चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी वो अपने वतन को भूल नहीं पा रहे, इसलिए उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। प्रश्न नंबर 3 है, सिख बीवी ने लाहौर के बारे में देर तक प्रशंसनीय बातें क्यों की थी? मतलब वो लाहौर की प्रशंसा कर रही थी कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ कैसी बोली है, कैसा खाना है, कैसा, वो सारी बातें जो है ना घुमा फिरा के बार बार लाहौर की बातें ही कर रही थी। तो क्यों कर रही थी? क्योंकि वो वहाँ की रहने वाली थी और उसे अपने वतन से बड़ा प्यार था। वो अपने वतन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बार बार लाहौर की प्रशंसा कर रही थी। सफ़िया का भाई उससे बहस करना क्यों नहीं चाहता था? अब किस बात पे बहस हो रही थी? सफ़िया कह रही थी कि वो यहाँ से लाहौरी नमक लेकर के जाएगी भारत में, क्योंकि उसने सिख बीवी से वायदा किया है कि वो उनके लिए नमक लेके आएगी, और उसका भाई कह रहा था कि यहाँ से नमक लेके जाना जो है वो कानूनन गलत है, तो इसलिए नहीं लेके जा सकती। लेकिन वो इसके साथ ही वो उससे बहस भी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि तुम साहित्यकारों का दिमाग तो कुछ फिरा हुआ ही होता है, जल्दी से बात को समझते तो हो नहीं, इसलिए वो उससे बहस करना नहीं चाहता था। फिर सफ़िया ने अपने भाई को जो है जवाब क्या दिया था? जब उसने कहा था ना, पहले तो सफ़िया को गुस्सा क्यों आ गया था, फिर उसने अपने भाई को जवाब क्या दिया था?
जब भाई ने ये कहा था ना तुम यहाँ से नमक नहीं लेके जा सकते, यहाँ से नमक ले जाना कानूनन अपराध है, तब सफिया को बहुत गुस्सा आ गया था कि पता नहीं क्या है, यहाँ से नमक भी नहीं लेके जा सकते हैं, कस्टम अधिकारी ये कहेगा, कस्टम अधिकारी वो कहेगा, कस्टम वाले क्या कोई और चीज़ होते हैं, वो इंसान भी होते क्या, वो भी तो इंसान ही होते हैं, तो फिर क्या कहेंगे, एक नमक की तो पुड़िया लेके जा रही हैं। तो इस बात से वो जो भाई मना करता है ना नमक की पुड़िया ले जाने के लिए, तो उसे कह देता है कि तुम साहित्यकारों से तो बहस करना ही गलत है, तुम्हें तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा स्वभाव जो है वो जिद्दी होता है, तुम बहुत जिद्दी हो, ये सब बातें कही। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, सफिया को गुस्सा आ गया। तब उसने भाई को क्या जवाब दिया, उसने कहा कि यदि सभी मेरे जैसे मतलब ऐसे ही होते ना साहित्य को जानने वाले, तो पता नहीं आज इस देश की तस्वीर ही क्या होती, मतलब देश की तस्वीर ही बदल जाती, जैसी अब है वैसी नहीं होती। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 6। सफिया ने नमक ले जाने की क्या तरकीब सोची थी, क्या सोचा था उसने, कैसे नमक को लेके जाएगी। सफिया ने नमक ले जाने के लिए पहले तो वो सोचती रही कि कैसे लेके जाऊंगी, उससे बताऊंगी, वहां से ये पकड़ ना ले, ये ना हो जाए वो, क्योंकि भाई मना कर रहा था। भाई ने कहा कैसे बदनामी हो जाएगी, रास्ते में पकड़ी जाओगे तो एक नमक के लिए। तब उसने नई तरकीब सोची। एक उसने सोचा कि जब मैं आई थी ना तो फलों की टोकरी लेके आई थी, तब जो है किसी ने फलों की टोकरी को चेक नहीं किया था, तो अब वो सोचती है कि अब मैं जाते हुए यहाँ से भी किन्नू लेके जा रही हूँ, फल लेके जा रही हूँ, तो उस टोकरी में सबसे नीचे नीचे नमक की पुड़िया रख देते हैं, क्योंकि उस टोकरी को तो कोई चेक करेगा ही नहीं, और इसलिए जो नमक है वो वहाँ पहुँच जाएगा, और मैंने जो सिख बीबी से वायदा किया था वो पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है, किन्नुओं की टोकरी में दबाकर नमक ले जाने की संभावना उसे क्यों आश्वस्त कर रही थी। वही उत्तर हो गया, क्यों आश्वस्त, वो आश्वस्त हो गई थी कि मैं यदि किन्नुओं की टोकरी में नमक रख के ले जाऊंगी तो मुझे कोई रोकेगा नहीं और मैं बड़े आराम से नमक लेके चली जाऊंगी। इस बात से वो आश्वस्त थी। क्यों, क्योंकि जब वो आई थी ना, पाकिस्तान जा रही थी, तो उसके पास जो फलों की टोकरियां थी वो किसी ने चेक नहीं की थी, तो इसलिए वो आश्वस्त थी कि अब जाते हुए भी कोई चेक नहीं करेगा, इसलिए नमक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कस्टम अधिकारी ने नमक की पुड़िया सफिया के बैग में क्यों रख दी थी। कस्टम अधिकारी, जब सफिया ने पूरी बात सच सच बता दी थी कि मैं किस लिए नमक लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सिख बीबी जिसमें मेरी माँ ही दिखाई देती है, मुझे अपनी माँ के समान लगती है और मैं उसे माँ की तरह प्यार करती हूँ, उसने मुझसे पाकिस्तान से नमक मंगवाया है कि लाहौर का नमक लेके आना, तो मैं उनके लिए नमक लेके जा रही हूँ। सारी बातें जो है उसने सच सच बता दी। अब जो कस्टम अधिकारी था पाकिस्तान का, लेकिन वो अपना वतन दिल्ली को मानता था, तो उसने भी कहा, वो भी भावुक हो गया ये सारी बातें सुन करके कि चलो ठीक है, पहले वो भी तो इधर से ही दिल्ली का ही था ना, तो उसने चुपचाप से वो नमक की पुड़िया रख दी कि ठीक है ले जाओ, कुछ नहीं कहा। यह पता क्यों नहीं चला कि लाहौर कहाँ खत्म हुआ और अमृतसर कहाँ से शुरू हो गया। अब ट्रेन में जा रही है सफिया, ट्रेन चलती चलती कब अमृतसर के जमीन पर आ गई पता भी नहीं चला, क्योंकि दोनों तरफ की जमीन तो एक जैसी है और दोनों तरफ के जो लोग हैं वो भी एक ही जैसे हैं, उनका पहनावा भी एक जैसा है, उनका बात करने का तरीका एक जैसा है, तो इसलिए जो पता ही नहीं चला था। अब गाड़ी में लोग बैठे हैं, सब एक जैसे बैठे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा था भी कहाँ जो है सीमा ख़त्म हो गई है पाकिस्तान की और यहाँ की सीमा शुरू हो गई है हिंदुस्तान की, ये पता नहीं चल रहा था। अगला, सुनील दासगुप्त ने सफिया के साथ कैसा व्यवहार किया तथा क्यों। सुनील दासगुप्त जो थे वो भारत में कस्टम अधिकारी थे। सफिया जब अमृतसर में आकर के उतरी तो सुनील दासगुप्त ने क्या किया, उन्हें वो अपने उस ऑफिस में ले गए, वहाँ पर उन्हें चाय पिलाई, फिर वो एक किताब खोल के एक पन्ना दिखाया था उसको पढ़ाया, फिर उसका बैग उठाकर, जब वो सीढ़ियों पे जा रही थी तो बैग उठा करके लेके गए और नीचे वो सिर झुकाए खड़े रहे और सफिया जो है वो सीढ़ियों से चढ़ करके जाने लगी। इस प्रकार से मतलब वो भी, ये इसमें सभी जो पात्र हैं, सभी जो लोग हैं बड़े भावुक प्रकृति के दिखाए हैं, क्योंकि वो अपने अपने वतन का नाम सुन करके बड़े भावुक हो जाते थे, तो इस तरह से उन्होंने भी सफिया के साथ वैसा ही व्यवहार किया। अब प्रश्न आ जाता है, सबसे पहले आना चाहिए था कि सफिया पाकिस्तान गई क्यों थी। क्योंकि उसका परिवार पाकिस्तान में रहता था, उसके भाई और भतीजे पाकिस्तान में रहते थे, तो वो उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। तो आपको
ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर समझ में आ गए होंगे बच्चों। वैसे तो आपने यदि फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने पाठ का सार समझाया है, तो उसके आधार पे आप इन सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दे सकोगे। और भी बहुत से प्रश्न होंगे, छोटे प्रश्न कहीं से भी बन जाते हैं, तो आप उनके उत्तर बड़े आराम से लिख पाओगे। तो अब इसके अलावा कुछ प्रश्न जो है पाठ के पीछे भी दिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको समझा दूंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।